अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा अपने नेताओं को किसानों के बीच समझाने के लिए भेज रही है, लेकिन नेताओं को विरोध झेलना पड़ रहा है। इस बीच राकेश टिकैत ने जो कहा है उससे साफ हो गया है कि यह आंदोलन किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा धक्का पहुंचाने के लिए चल रहा है। दरअसल राकेश टिकैत ने कहा है कि जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था उसी तरह हम कॉरपोरेट को भगाएंगे। यानी एक और तो सरकार देसी विदेशी कंपनियों को और निवेश के लिए आकर्षित कर रही है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और देश आगे बढ़े, दूसरी ओर किसान नेता सरकारों की सारी मेहनत पर पानी फेरने पर तुल गए हैं। लेकिन किसान नेता कितने भी प्रयास कर लें, सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भीड़ को लेकर आ जाने से कानून नहीं बदल जाते। आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं किसानों और खाप चौधरियों से बातचीत करने गए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान से, जिन्हें भाजपा के अन्य नेताओं के साथ शामली जिले में रविवार को किसानों की खासी नाराजगी झेलनी पड़ी। भैंसवाल गांव में खाप चौधरियों ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई भाजपा नेताओं से मिलने तक से इनकार कर दिया। किसानों से बातचीत करने जा रहे भाजपा नेताओं का ग्रामीणों ने ट्रैक्टर लगाकर कई जगह काफिला रोक दिया और भाजपा और मंत्रियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध के बीच संजीव बालियान ने कहा कि चंद लोगों के विरोध से वह रुकने वाले नहीं हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा से जुड़े किसान नेताओं और खास तौर से जाट नेताओं को खाप चौधरी और किसानों के बीच पहुंचकर कृषि कानूनों को लेकर भ्रांतियों को दूर करने की जिम्मेदारी दी है। इसी कड़ी में संजीव बालियान का काफिला रविवार को भैंसवाल गांव पहुंचा था, जहां पर एकत्र हुए किसानों ने संजीव बालियान और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने नारा लगाया, पहले तीनों कानून वापस कराओ फिर गांव में आओ। किसानों के विरोध के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चंद लोगों के विरोध के चलते वह रुकने वाले नहीं हैं और किसानों को सच्चाई बताने का काम करते रहेंगे। स्थानीय किसान नेता सवित मलिक ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत भाजपा के कई जनप्रतिनिधि भैंसवाल गांव में आए थे, जिनका विरोध हुआ और सरकार पहले दिन से इसे चंद किसानों का आंदोलन बताने की भूल कर रही है। यही नहीं, कई गांवों में तो बोर्ड लगाकर लिख दिया गया है कि यहां भाजपा के नेताओं का आना मना है। रिपोर्टों के मुताबिक राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने तो यहां तक फरमान जारी कर रखा है कि भाजपा नेताओं को जो कार्यकर्ता अपने घर शादी या अन्य किसी कार्यक्रम में बुलाएगा उसे सजा के तौर पर 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र के विवादित कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के वास्ते वह जल्द ही गुजरात का दौरा करेंगे। टिकैत ने यह टिप्पणी दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर में गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों के एक समूह से मुलाकात के दौरान की। टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर नवंबर से ही डेरा डाले हुए हैं। गुजरात के गांधी धाम से आए एक समूह ने टिकैत को चरखा भेंट किया। उन्होंने कहा, गांधी जी ने ब्रिटिश को भारत से भगाने के लिए चरखा का इस्तेमाल किया, अब हम इस चरखे का इस्तेमाल करके कॉरपोरेट को भगाएंगे। हम जल्द ही गुजरात जाएंगे और नए कानूनों को रद्द करने के लिए किसानों के प्रदर्शन के वास्ते समर्थन जुटाएंगे। उधर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भीड़ इकट्ठी कर लेने से कानून नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन बताएं कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है और सरकार उसमें संशोधन करने को तैयार है। तोमर ने ग्वालियर में संवाददाताओं से कहा, केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किसान संगठनों से 12 दौर की बातचीत की है, लेकिन बातचीत का निर्णय तब होता है जब आपत्ति बताई जाए। उन्होंने कहा, सीधा कहोगे कानून हटा दो, ऐसा नहीं होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। कृषि मंत्री ने कहा, किसान संगठन बताएं कि इन नए कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है, लेकिन भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदलेगा। तोमर ने कहा कि किसान संगठन यह तो बताएं कि आखिर कौन सा प्रावधान है जो किसानों के खिलाफ है। इसे सरकार समझने को तैयार है और संशोधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के मुद्दे पर सरकार आज भी संशोधन करने को तैयार है और इस बारे में तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। बहरहाल किसान आंदोलन को 3 महीने पूरे हो गए हैं। देखना होगा कि गतिरोध का हल कब तक निकलता है।